हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुंभ मेले की उत्पत्ति और इतिहास एक प्राचीन भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें भारतीय धर्म, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई है। इसका सीधा संबंध भारतीय धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से वैदिक साहित्य और पौराणिक कथाओं से है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस मेले की शुरुआत और इससे जुड़ी कहानियां गहराई से धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि गौतम बुद्ध का कुंभ मेले से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी इस मेले के इतिहास और विकास पर भारतीय धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके समय की धार्मिक गतिविधियों का भी योगदान हो सकता है। दोस्तों, कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी हुई है, जो भारतीय पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण, महाभारत और भगवत पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत का कुंभ कलश प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद हुआ और इस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला उस पवित्र घटना की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले का उल्लेख भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में बहुत पहले से मिलता है। लगभग 8वीं शताब्दी में यदि शंकराचार्य ने इस मेले की परंपरा को पुनर्जीवित किया, उन्होंने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का एक माध्यम बनाया। शंकराचार्य ने इस मेले को साधु संतों और आम जनता के बीच एक सेतु के रूप में विकसित किया, ताकि वे धर्म, अध्यात्म और योग के महत्व को समझ सकें। गौतम बुद्ध का कुंभ मेले से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके समय की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां कुंभ मेले जैसे आयोजनों पर प्रभाव डाल सकती हैं। बुद्ध का काल 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और यह वह समय था जब भारतीय समाज में धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन की लहर चल रही थी। बुद्ध ने जाति प्रथा, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करते हुए एक सरल और व्यवहारिक धर्म का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं और लोगों को ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के समय में भी विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन होता था, जिन्हें महासंघ या महासम्मेलन कहा जाता था। यह सभाएं धर्म और आध्यात्मिक पर चर्चा करने और अनुयायियों को मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित की जाती है। हालांकि कुंभ मेला बाद में विकसित हुआ, लेकिन ऐसी सभाओं में परंपरा ने निश्चित रूप से भारतीय धार्मिक आयोजन को आकार देने में भूमिका निभाई। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति के एकता और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। इसका विकास विभिन्न कालों में हुआ और प्रत्येक युग में नई परंपराओं और समानताओं से जोड़ा गया। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में भी ऐसे आयोजन का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजों के समय में भी कुंभ मेले का महत्व बरकरार रहा और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का विभिन्न हिस्सा बना रहा। कुंभ मेले में मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान संगम या पवित्र नदी में
स्नान करने से पापों की नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को दर्शाता है। इसमें विभिन्न संप्रदायों, परंपराओं और समुदायों के लोग एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह पर्यटन, व्यवहार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर होता है। इसमें ग्रहों की स्थिति और उनकी पृथ्वी पर प्रभाव का उल्लेख किया जाता है। आज के समय में कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा गया, यह एक वैश्विक आकर्षण बन गया है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आधुनिक तकनीकी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और डिजिटल मीडिया ने कुंभ मेले के रूप को और व्यापक बनाया। दोस्तों, कुंभ मेले की शुरुआत पौराणिक कथाओं में निहित है और यह भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि इसका गौतम बुद्ध के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारतीय समाज और धार्मिक आयोजनों को गहराई से प्रभावित किया। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।